सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ सुपरमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 7 लेके। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो रेंज रोवर लेके अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त जितेश पूछता है, यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो होगी ना, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि यूएसए में, क्योंकि तू इतना बड़ा आदमी बन चुका है और मतलब कि यूएसए में इतना मतलब कि अच्छा तेरे मतलब कि इनकम सोर्स है, तो तेरी एक आध गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। और वैसे मैंने सुना है कि यूएसए में बहुत ही आसानी से मतलब कि गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि गर्लफ्रेंड, और ऐसा कह के वो सोचने लगता है और वो मतलब कि सुमीरे के बारे में सोचता है और फिर कहता है कि नहीं है, असल में सुमीरे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने सुमीरे से शादी कर ली थी, मतलब कि कोर्ट मैरिज कर ली थी। और ये बात तो मतलब कि सुमीरे के परिवार को भी नहीं पता थी, और जब उनको पता चला तो वो भी शॉक में थे, और मतलब कि वो भी फिर मान चुके थे मतलब कि मिस्सू और सुमीरे की शादी को। और जो मिस्सू ने मतलब कि एक चीज़ की वजह से मतलब कि जल्दबाजी में शादी की थी, क्योंकि 4 साल पहले मतलब कि उसका एक कॉम्पिटिटर था जो कि बिजनेस फील्ड में उसके बराबरी का ही था, और उसके सुमीरे के मतलब कि मॉम डैड के साथ भी अच्छे संबंध थे, और वो भी सुमीरे से शादी करना चाहता था। और इस बात को मिस्सू ने मतलब कि भांप लिया था। वैसे उसको पता था कि सुमीरे कभी भी मतलब कि उसको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी उसे डर था, क्योंकि वो सुमीरे के मॉम डैड के बहुत करीब था, और अगर वो सुमीरे के मॉम डैड को कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर लेता है तो हो सकता है कि सुमीरे से मतलब कि उसकी शादी भी हो जाए। इसलिए उसने जल्दबाजी में मतलब कि सुमीरे से कोर्ट मैरिज कर लिया था। और जो वो मतलब कि उसके मॉम डैड थे ना सुमीरे के, वो भी मिस्सू को बहुत ही अच्छे से मानते थे, इसलिए उन्होंने भी मतलब कि शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। और सुमीरे के बाकी के परिवार मतलब कि वालों ने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद मिस्सू ने उस जो उसका बिजनेस राइवल होता था ना, उसको मतलब कि बहुत पीछे छोड़ दिया था 4 साल के बाद। और मिस्सू एक बहुत बड़ा मतलब कि एम्पायर का मालिक बन चुका था, और वो बिज़नेस फील्ड में बहुत आगे चला गया था। और आज मिस्सू मतलब कि बिज़नेस फील्ड में बहुत 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 आगे हो चुका है। और अभी सुमीरे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी ऑफिशियल वाइफ हो चुकी है। और मिस्सू ये सब कुछ सोच रहा होता है, और फिर मिस्सू मन में ये भी सोचता है कि अगर उसके मॉम डैड को और उसकी बहन को ये बात और बाकी के मोहल्ले वालों को ये बात पता चलेगी कि मिस्सू ने ऑलरेडी शादी कर ली है, तो भाई उसकी क्या हालत होने वाली है। क्योंकि उसको पता है कि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, कि मतलब कि मिस्सू ने उनको बिना पूछे मतलब कि शादी कर ली। और मिस्सू इन सारी बातों को सोच के बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर उसका दोस्त जितेश पूछता है, हेलो मिस्सू, कहाँ खो गया? फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं, मतलब कि ड्राइविंग पे मतलब कि ध्यान दे रहा हूँ। और फिर जो जितेश होता है वो कहता है कि सच बोल यार, सच्ची में तेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी? फिर मिस्सू कहता है कि नहीं है मेरी यार। फिर मिस्सू उससे पूछता है कि तेरी कोई है क्या? फिर जितेश कहता है कि क्या तेरे को मेरी शक्ल देख के लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? और फिर मिस्सू और जितेश दोनों हंसने लगते हैं, और ऐसा क्या कि मतलब कि वो लोग उसके मोहल्ले के पास आ जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि यार मैं कार कहाँ पे पार्क करूँ? और असल में वो उस जगह को देखता है जहाँ पे उसने सबसे पहले अपनी फ़रारी पार्क की थी। फिर उसने वहाँ से अपनी फ़रारी ले ली थी, क्योंकि भाई अपनी फ़रारी को भाई बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, और ऐसी महंगी कार को देख के भाई वो लोग मतलब कि वहाँ पे उसको मतलब कि छूते और वो सब कुछ करते हैं, और ऐसे में अगर उसकी कार वार टूट गई तो भाई इसलिए उसने हटा दी थी अपनी कार। और फिर मिस्टर कहता है कि इसको मतलब कि पार्क में कहाँ पे करूँ? फिर जो जीतेश होता है ना, वो पिछले वाला गार्डन दिखाता है, जो उसके मोहल्ले का पीछे गार्डन था ना, वहाँ पे पार्किंग की जगह थी जहाँ पे मतलब कि बाइक कार वार वहाँ पे सब कुछ पार्क था। और मिस्सो जो होता है ना, वो अपनी कार को लेके वहाँ पे ही चला जाता है और वहाँ पे पार्क कर लेता है। असल में बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए आसपास कोई भी नहीं था जो कि इस कार को देख सके। और मिस्सो जो होता है ना, वो युकिको के बाइक के मतलब कि बाजू में अपनी कार पार्क करता है। असल में उसकी कार जो होती है ना, वो स्विफ्ट कार होती है, जो कि इस पूरे मोहल्ले की सबसे महंगी कार मानी जाती है, क्योंकि
मतलब कि स्विफ्ट से ज़्यादा महंगी कार इस पूरे मोहल्ले में कहीं पर भी नहीं थी। और अब मिस्सू ने अपनी पूरी रेंज रोवर वहाँ पे लाके खड़ी कर दी थी। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ पे मतलब कि नीचे उतर जाता है, और जो जीतेश होता है ना वो वहाँ से मतलब कि वो भी वहाँ से नीचे उतर जाता है। और जो जीतेश होता है ना वो मिस्सू से कहता है, यार क्या कार है, ऐसा लगता है कि इसको बस देखता ही जाओ, देखता ही जाओ, देखता ही जाओ। और ऐसे कह के मतलब कि उस कार को पप्पी कर लेता है। फिर मिस्सू कहता है कि यार क्या कर रहा है यार। फिर जो जीतेश होता है वो कहता है कि यार ऐसी अगर कार मिल जाए तो मैं सब कुछ भूल जाऊँ यार, क्या ही बोल रहा हूँ। फिर जो जीतेश होता है ना वो मिस्सू के पास आता है और कहता है कि यार जब कल पता चलेगा सबको कि ये कार तेरी है तो क्या होगा। फिर मिस्सू कहते हैं कुछ नहीं, मैं बता दूंगा जो बोलना है। फिर जो वो जीतेश होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है चल चलते हैं। फिर जो जीतेश होता है ना वो कहता है कि यार तूने राहुल को जार कंपनी में जॉब दिलवा दी, अब मुझे भी एक आध कंपनी में जॉब दिलवा दे। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है चल देखता हूँ, मेरे कांटेक्ट लगा के मैं तेरी भी जॉब लगवा देता हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि सबको मत बताना यार, अब कितनों की जॉब लगवाता फिरूँ। फिर जो जीतेश होता है ना वो कहता है कि हाँ ठीक है चल। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो मतलब कि घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो घर को मतलब कि उसकी जो बहन होती है ना गांग को, वो खोलती है और कहती है कि भाई आप पागल हो चुके हो क्या, आप इतनी देर कहाँ पे थे, कम से कम रात के 1 बज रहे हैं और आप अभी वापस आ रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार लेकिन वो, फिर जो कांको होती है ना वो उसे डांटती है और कहती है कि आवाज़ कम करो, घर में सब लोग सो रहे हैं। फिर मिस्सू जो होता है ना वो दबे पाँव घर के अंदर आता है और मतलब कि अपने कमरे में चला जाता है। और जो मिस्सू होता है ना उसका और गांको का दोनों का एक ही कमरा होता है क्योंकि वो घर बहुत छोटा था इसलिए। फिर जो मिस्सू होता है ना वो अपनी बहन को मतलब कि कहता है कि मॉम डैड सो गए। फिर जो गांको होती है ना वो कहते हैं कि हाँ वो दोनों सो गए और तुम भी डिस्टर्ब मत करो और मुझे भी सोने दो, मुझे कल कॉलेज जाना है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या कॉलेज जाना है। फिर गांको होती है ना वो कहती है कि हाँ मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करवाने हैं, कम से कम 12:30 बजे तक बैठ के मैंने लिखा है लेकिन अभी तक सारे असाइनमेंट ख़त्म नहीं हुए हैं, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कल सुबह जल्दी उठ के मतलब कि सारे असाइनमेंट कंप्लीट करूँ, इसलिए मुझे सोने दो। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। और फिर जो गांको होती है ना वो सो जाती है। और फिर मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि क्यों ना मैं गांको के असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँ। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो गांको के मतलब कि असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए उनकी नोटबुक उठाता है। और वो सब कुछ मतलब कि क्वेश्चंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मिस्सू के लिए वो सारे इजी क्वेश्चन होते हैं और वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। असल में इसका ना ही कोई रेफरेंस होता है इन क्वेश्चंस का, और ना ही कोई मतलब कि कोई जगह पे ये क्वेश्चंस मतलब कि मिल रहे होते हैं जहाँ से मतलब कि गांको लिख सके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं गांको के लिए। इसलिए गांको को मतलब कि सोता हुआ देख के वो कहता है कि बहन तुम्हारे भाई की तरफ से ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और ऐसा कह के वो उस पूरी मतलब कि भरी हुई नोटबुक को मतलब कि गांको की बैग में रख देता है। और फिर जो गांको होती है ना वो 6 बजे उठती है। असल में मिस्सू रात को 3 बजे सोया हुआ था और गांको 6 बजे उठती है और देखती है कि उसके बगल में मतलब कि मिस्सू सोया हुई मतलब कि उसके बाजू में जो बेड था ना वहाँ पे मिस्सू सोया हुआ ही नहीं था। फिर जो गांको होती है ना वो कहते हैं कि यार भाई अपने बेड पे नहीं है, यार पूरी रात सोए हैं कि नहीं सोए हैं। फिर जो गांको होती है ना वो टेबल पे देखती है कि मिस्सू अपने लैपटॉप पे बहुत ही पेशेंस लगा के काम कर रहा होता है। और मिस्सू को इतना गौर से काम करता हुआ देख के वो जो गांको होती है ना उसे तो अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसे लग रहा था कि वो अभी भी सपना देख रही है, इसलिए वो 2-3 बार अपनी आंखों को मसलती है, लेकिन फिर भी मिस्सू उसे टेबल पे बैठा हुआ ही दिखता है। असल में मिस्सू 3 बजे सो चुका था और मतलब कि 4 बजे फिर से उठ चुका था। असल में मिस्सू ने 1 घंटे की ही नींद ली हुई थी और मिस्सू बहुत ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा था। लेकिन नहा धो के फ्रेश होने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है अपने आप को और फिर से काम पे लग जाता है। और फिर जो उस गांको होती है ना वो कहती है कि भाई, लेकिन मिस्सू कुछ भी नहीं सुनता है और वो अपना काम ही करता रहता है। और फिर 2-3 बार वो मतलब कि चिल्लाती है
तब जाके मिस्सो सुनता है और कहता है कि हाँ बताओ क्या है। फिर जो गांको होती है वो कहते हैं कि तुम कितने बजे उठे थे। फिर मिस्सो कहता है कि 4 बजे उठा था और मतलब कि 4:30 बजे मतलब कि काम करने के लिए बैठ चुका था। और फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि क्या तुम 4 बजे उठे थे, तुम आए 1 बजे थे और मतलब कि तुमने 3 घंटे की ही नींद ली थी। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं, सिर्फ 1 घंटे की, मैं 3 बजे सोया था और 4 बजे उठ गया था। फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि यार भाई तुम्हें ज़्यादा सोना चाहिए, इससे तुम्हारी मतलब कि शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो और जाओ जाके नहा धो के फ्रेश हो जाओ। और फिर मिस्सो फिर से काम करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम होती है ना मिस्सो की, वो मतलब कि मिस्सो और मतलब कि गांगो के कमरे में आने लगती है और कहती है कि ये दोनों अभी भी पक्का सो रहे होंगे। और मुझे लगता है कि गांगो तो शायद उठ चुकी होंगी, लेकिन ये मिस्सो अभी भी घोड़े बेच के सो रहा होगा। और जैसे ही वो कमरे में आती है ना वो देख के चौंक जाती है। असलियत में जो गांको होती है ना वो बेड पे बैठी हुई थी और वो अभी भी मतलब कि पूरी तरह से उठी नहीं थी और वो आधी नींद में थी। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि अपने लैपटॉप पे बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा होता है। और मिस्सू की मॉम ये देख के तो चौंक जाती है और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो बैठा हुआ लड़का है ना वो उन्हीं का बेटा है। फिर जो वो गांगो की तरफ देखती है और कहती है क्या ये तुम्हारा भाई ही है ना, वो उसके कान में कहती है। फिर गांगो जो होती है ना वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा भाई है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी गौर से काम कर रहा है। फिर जो मतलब कि उसकी बहन गांको होती है ना वो बेड से नीचे उठ जाती है और वो मतलब कि नहाए धोए बिना मतलब कि अपना होमवर्क मतलब कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती है। और फिर जो उसकी मॉम होती है ना मिस्सो की, वो कहते हैं कि यार गांको नहा धो के फ्रेश हो जाओ उसके बाद काम करने लग जाना। फिर जो गांको होती है ना वो कहते हैं कि नहीं मॉम, मेरे बहुत सारे असाइनमेंट बाकी है और मुझे उनको कंप्लीट करना है। और फिर जो गांको होती है ना वो असाइनमेंट निकालती है, असाइनमेंट की नोटबुक, और वो देख के चौंक जाती है कि सारा का सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था और वो भी सबसे पहले। फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कैसे हो गया। फिर जो मिस्सू होता है ना वो बहुत ज़्यादा रूड में कहता है कि मैंने कर लिया था। और जो गांको होती है ना वो चौंक जाती है और मिस्सो से कहती है कि तुम्हें इतने हैवी क्वेश्चंस आते हैं। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ आते हैं ना, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि लेकिन तुमने बताया था कि तुम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। फिर गांगो कहती है कि तुम्हें तो फिर इतने फिजिक्स के हैवी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है। असल में जो गांगो होती है ना वो मतलब कि 12th कंप्लीट करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके उसको आईआईटी में बहुत ही इजीली एडमिशन मिल चुका होता है और वो आईआईटी कर रही होती है। और जो मतलब कि मिस्सो की मॉम होती है ना वो तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जो बंदा आज तक अपनी खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा होता है वो आईआईटी के स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर दे और वो भी इतनी इजीली, और वो भी चौंक जाती है। असल में मिस्सो की मॉम भी पढ़ी लिखी थी लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये सब कुछ तो पता ही था, इसलिए वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर मिस्सो कहता है कि तुम्हारा भाई कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है, तुम्हारे भाई को सब आता है और अब बकवास बंद करो और जाके नहा धो के फ्रेश हो जाओ। और फिर जो गांको होती है ना वो क्वेश्चंस को देखती है और कहते हैं कि ये तो सारे सही के सही आंसर है। और फिर जो गांको होती है ना वो मिस्सो को मतलब कि गले लगा लेती है और कहती है कि थैंक यू भैया। फिर मिस्सो कहता है कि यार मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो यार, और तुम अभी जा नहा धो के फ्रेश हो जाओ और मुझे अभी भी वर्क करने दो। फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि भाई आपको अपने पे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप मतलब कि बाद में मतलब कि काम कर लेना, आप इतना ज़्यादा क्यों काम कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा सोए हुए हो और 4 बजे उठ चुके थे, 3 बजे सोए थे और 4 बजे उठे थे। 1 घंटे की नींद कोई नींद नहीं होती है। फिर जो उसकी मॉम होती है ना मिस्सू की, वो तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है, उसको सदमे पे सदमा लग रहा था और वो कहती है कि क्या सिर्फ तुम 1 घंटा सोए थे। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ असल में मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए मैंने मतलब कि गांको का असाइनमेंट कंप्लीट किया और 1 घंटे की नींद लेने के बाद मतलब कि मैं अपना ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। फिर जो
मिस्सो की मॉम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता में भी होती है। और वो कहती है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, पैसे वैसे तो बाद में कमा लिए जाते हैं, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट नहीं लेना चाहिए अपने शरीर पे। और फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है मॉम। और जो मिस्सो की मॉम होती है ना, वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय मतलब कि बना के लेके आती हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि तुम मतलब मॉम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे भी बना लिए चाय। फिर जो मिस्सो की मॉम होती है वो कहती है कि सच्ची में मिस्सो तुम बहुत बदल चुके हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, वक्त ने बदल दिया। फिर जो मिस्सो की मॉम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि मॉम, वैसे मैं 2 दिन के बाद यूएसए वापस जा रहा हूँ। और ये सुन के उसकी मॉम और भी ज़्यादा चौंक जाती है। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।